सारस पक्षी और इंसान की जयवीरू की दोस्ती को देखकर रह जाएंगे दंग। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक ऐसा जंगली पक्षी सारस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवक के छोटे से उपकार की बदौलत पिछले साल भर से लगातार अपना कुल और परिवार छोड़कर उसका ही बनकर रह गया है। दरअसल यह मामला अमेठी जनपद के सदर तहसील गौरीगंज के जामो ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गांव मंडखरा मजरे औरंगाबाद का है, जहां पर निवास करने वाले मोहम्मद आरिफ लगभग 1 वर्ष पहले खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। तभी वहीं पर एक सारस पक्षी घायल अवस्था में उन्हें दिखाई पड़ा, जिसका पैर टूट गया था और वह चल नहीं पा रहा था। आरिफ ने जैसे ही उसे देखा, उस जंगली पक्षी सारस को घायल अवस्था में देखा तो उन्हें उसके ऊपर दिया आ गया और उसे उठाकर अपने घर लेके आया। घर लाने के बाद आरिफ ने उसके पैर का ट्रीटमेंट उपचार करना शुरू किया और उसको भोजन पानी भी दिया। उपचार करने के बाद धीरे धीरे उसका पैर ठीक हो गया। आरिफ बताते हैं कि उन्हें इस बात की जैसे ही वह ठीक हो जाएगा वह पुनः उड़कर जंगल में अपने कुल और परिवार के पास चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सारस पक्षी ठीक होने के बावजूद वह वहीं पर आरिफ के साथ ही रहने लगा। उससे बड़ी बात तो यह है कि सारस पक्षी आरिफ के घर में रहता है, बाहर घूमता रहता है। आरिफ चाहे जैसे ही उसके साथ पेश आए वह कुछ नहीं कहता है, लेकिन आरिफ के घर के अन्य दूसरे लोग उसे छू तक नहीं सकते। वह उन्हें काटने दौड़ता है। यही नहीं, आरिफ से सारस का इतना अधिक लगाव देखा गया कि आरिफ घर से बाहर जाता देख सारस उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब भी आरिफ कहीं पर बाइक लेकर जाते हैं तो वह उनके ऊपर हवा में उड़ता रहता है और नीचे आरिफ बाइक से चलते रहते हैं। आरिफ बताते हैं कि बाइक से 50 से 60 की स्पीड पर 30 से 40 किलोमीटर तक चले जाते हैं और सारस उनका पीछा करते हुए ऊपर उड़ता उड़ान भरकर उनके साथ चलता रहता है। जहाँ पर भी वह रुकते हैं उनके साथ रुक जाता है और फिर चलने लगता है। जब वह घर वापस आते हैं तब वह भी वापस आ जाता है। निश्चित रूप से यह एक अजीबोगरीब सच्ची घटना देखने और सुनने को मिलती है। आरिफ बताते हैं कि कभी कभी यह जंगल की ओर जाता है, अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलकर वापस मेरे घर चला आता है। यह जंगल में रुकता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी 2-4 सारस झुंड में उसको ले जाने के लिए आते हैं तो वह बाहर से भागकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसने मिलना नहीं है, उसके साथ जंगल जाता है। ऐसे में जब कभी कभार जब उसका मन करता है तभी वह जाता है, अन्यथा वह जंगल की ओर देखना तक है। आरिफ जब सारस को साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो उन्हें सारस पक्षी से छिपकर पैदल ही घर से दूर जाना पड़ता है और वहीं पर वह बाइक बनाकर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। वह घर से बाइक से किसी भी कीमत पर अकेले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह सारस पक्षी हर कीमत पर उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता है और उनके साथ जाता है। लंबे समय से साथ रहने के कारण अब आरिफ का भी मन उस सारस पक्षी में लगा रहता है। वह छोड़ने को तैयार नहीं है। ये क्या कुछ कहते हैं आरिफ को, सुनते हैं उनकी जुबान। हमारा नाम मोहम्मद आरिफ है। ये पड़ता है जामो ब्लॉक में, एक ग्राम सभा है रामपुर औरंगाबाद और हमारा गांव है मंडका। उसी ग्राम सभा में रामपुर औरंगाबाद में मंडका है गांव। तो ये सारस पक्षी हमको मिला था लगभग 1 साल पहले। हम खेत गए थे, वहाँ ये चोटिल होकर गिरा था, इसका पैर टूटा था। तो उसके बाद हम इसका इलाज के के यहाँ पे खाना वाना खिलाए, तब से ये फिर मेरे साथ रहने लगा। हम सोच रहे थे वापस चला जाएगा, पर वापस गया नहीं, फिर ये मेरे साथ ही रहने लगा तब से। अच्छा,
तो ये मतलब किस ना दोस्ती है इसकी कैसे? इसकी दोस्ती इतनी है कि अगर हम बाइक से कहीं जाएं, इसको पता चल जाए बाइक से जा रहे हैं तो पीछे पीछे मेरे साथ उड़ता हुआ जाता है 10-20 किलोमीटर तक, जितने 25 किलोमीटर जाएँ तो मेरे साथ उड़ता हुआ जाता है, और जैसे वापस आते हैं वापस आ जाता है फिर साथ में, एकदम करीब में उड़ता है। तो उसके बाद जो है ये हमारे साथ ही रहता है। फिर अच्छा, आपके साथ ये हमारे साथ से 1 साल से हो गया। कोई- इसी तक तो कोई प्रशासनिक दिक्कत नहीं, ये आज़ाद है ना, क्योंकि अपने आप उड़ जाता है, इसका ना पर कटा है ना कुछ, अपने आप उड़ता है, जहाँ मन करता है वहाँ चला जाता है, फिर शाम को वापस घर चला आता है, जाता है तो शाम को वापस आ जाता है फिर घर। अच्छा,